Hello बच्चों, let's read the question. Question says the area of parallelogram constructed on the vectors a vector equals to p vector plus 2q vector and b vector equals to 2p vector plus q vector, where p vector and q vector are unit vectors forming an angle of 30 degree. फर्स्ट ऑप्शन है 3/2, सेकंड ऑप्शन है 5/2, थर्ड ऑप्शन है 7/2 एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है, अगर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल होता है मॉड a वेक्टर इंटू मॉड b वेक्टर इंटू साइन थीटा, जहां थीटा है a और b वेक्टर के बीच का एंगल, इंटू एन कैप। एन कैप एक नॉर्मल वेक्टर है जो कि ए और बी पे परपेंडिकुलर है, मतलब, और यूनिट वेक्टर है। नाउ, और इस कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चलता है कि अगर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो तो इन दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा, और कॉस थीटा जो है, साइन थीटा जो है वो जीरो, साइन जीरो हो जाएगा और ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो जो कि इक्वल आएगा जीरो वेक्टर के। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, अगर एडजेसेंट साइड ए वेक्टर हो, बी वेक्टर हो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, जो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैं पैरेललोग्राम को कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, जो कि इक्वल होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। नाउ ए और बी जो है वेक्टर एडजेसेंट साइड के वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ हम क्या करते हैं कि हमें क्वेश्चन ए और बी वेक्टर गिवन है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया जो हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो इक्वल हो जाएगा मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए वेक्टर जो हमें गिवन है वो है पी वेक्टर प्लस 2 क्यू वेक्टर क्रॉस 2 पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ये हो जाएगा। नाउ अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो पी की सबसे पहले 2p से क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, तो ये हो जाएगा 2p वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, फिर p वेक्टर की q वेक्टर के साथ, तो p प्लस p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर प्लस 2q वेक्टर की 2p वेक्टर से होगी, तो ये हो जाएगा 4q वेक्टर क्रॉस p वेक्टर और प्लस 2q वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, ये आया। अब हम जानते हैं p वेक्टर क्रॉस p वेक्टर ये जीरो हो जाएगा और ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि a वेक्टर क्रॉस p वेक्टर इक्वल टू माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर होता है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस, ये पहला वाला और लास्ट वाला टर्म तो जीरो हो गया, और ये हो गया माइनस q वेक्टर क्रॉस p वेक्टर प्लस 4q वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, और ये इक्वल आ जाएगा 3q वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। अब हम जानते हैं ये इक्वल हो जाएगा, 3 तो मॉड से बाहर आ जाएगा, और इसको हम q वेक्टर क्रॉस p वेक्टर जो होगा वो इक्वल होगा q मॉड p वेक्टर इंटू साइन थीटा, और इन दोनों के बीच में एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री, सो ये 30 डिग्री हो जाएगा इंटू एन कैप। तो एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है क्यू वेक्टर और पी वेक्टर दोनों पर। सो ये इक्वल हो जाएगा 3, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है क्यू और पी यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा 3 और साइन 31 डिग्री 1/2 होता है, और इंटू एन कैप, तो ये इक्वल हो जाएगा 3/2, 1/2 बाहर आ गया, और मॉडुलस ऑफ एन कैप, और एन जो एन कैप है यूनिट वेक्टर है, सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/2। सो फाइनल आंसर कौन सा होगा 3/2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 3/2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।